नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए। पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच गोलाबारी भी होती रही, सरहद पर तनाव भी रहा और कल शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया। भारत सरकार ने भी इस युद्ध विराम को मान लिया, सरकार की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन युद्ध विराम के ऐलान के ठीक 3 घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलाबारी की खबरें आनी शुरू हो गई। करीब 2 घंटे तक गोलाबारी चलती रही। उसके बाद से अब सरहद पर शांति है। सीज फायर के इस फैसले को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी महसूस की गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। कहा गया कि भी जब बात शुरू हो ही गई थी तो अब खत्म ही हो जाना चाहिए था मामला। पाकिस्तान को और भी ज़्यादा सबक सिखाने की ज़रूरत थी। और पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई उसमें निर्दोष नागरिक भी मारे गए और मुजफ्फरनगर के भी एक शख्स और उनकी भतीजी इस गोलाबारी में अपनी जान गंवा बैठे। मुजफ्फरनगर के ही खाई खेड़ा का ये परिवार था जो करीब 20 साल से राजौरी में रह के अपना कामकाज कर रहा था। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी। तो विक्रम जी, पहले तो जो 3-4 दिन हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, उस पूरे सिलसिले को कैसे देखते हैं आप? पहलगाम पे हमले के बाद हमारी सरकार ने घोषणा की थी, नरेंद्र मोदी जी ने, कि इसका बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान की सोच से आगे का सब बदला लिया जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अटैक किया। पहले जो आतंकवादी सेंटर थे 9 सेंटर उड़ा दिए गए। उसके बाद फिर पाकिस्तानी सेना ने हमारे देश पर हमला किया, उसका माकूल जवाब दिया गया और उनके जो हवाई क्षेत्र थे उनको नष्ट कर दिया गया। जहाँ से उड़ान भरते उनके लड़ाकू विमान, जहाँ से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे भारत के ऊपर, वे सब नष्ट कर दिए गए। तो सेना ने हमारी बहुत मजबूती के साथ काम किया और जो भी वहाँ से मिसाइल या ड्रोन आए तो हमारे जो एंटी सिस्टम है समाप्त करने के, जो चाहे ड्रोन हो चाहे उनका वो हो, वो सब समाप्त कर दिए गए। सेना ने बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी। तो कल शाम सीज फायर का ऐलान हो गया। बहुत लोगों में थोड़ा गुस्सा था इस बात को लेकर। वो कह रहे थे जब पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो ही गया था, हालांकि ऑफिशियल ऐलान नहीं था युद्ध का, लेकिन हालात तो युद्ध के ही थे। तो जब छेड़ा छिड़ी गया था तो इस बार छोड़ते ही ना, पाकिस्तान को और भी ज़्यादा सबक सिखाने की जरूरत थी। क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, 4-5 दिन और यदि रुक जाते, युद्ध होने देते तो समूल नाश हो जाता पाकिस्तान की सेना का। असलियत है पाकिस्तान की सेना आतंकवादी संगठन है, वो सेना नहीं है। हमारी सेना है, अनुशासित है, आदेश का पालन करती है और बहुत दमदार और जीदार है। पाकिस्तानियों में अब सीज फायर की घोषणा होगी, फिर भी इधर गोलाबारी कर रहे। उससे हमारे कई लोग शहीद हुए हैं, नुकसान हुआ है संपत्ति को, लेकिन जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो भूलने का नहीं। और बार बार गिड़गिड़ा रहे थे, कभी अमेरिका के सामने रोको रोको, भारत को रोको। अब ये रुक गया, दोनों देशों की सरकारों का फैसला है। और ट्रंप तो वैसे हमारी साथ ही है, उन्होंने हमारा ही समर्थन किया था जब हमला किया था भारत ने उनके आतंकवादी ठिकानों पर। तो भारत ने, अमेरिका ने कहा था इसे जो हो रहा ठीक हो रहा, भारत को अधिकार है बदला लेने का। और भारत सरकार ने ये भी कहा है कि कहीं भी आतंकवादी घटना होगी पाकिस्तान के द्वारा उसको युद्ध माना जाएगा। तो युद्ध मानकर चल रहे हैं। सीज फायर का पालन नहीं करने का पाकिस्तान तो उड़ा दिया जाएगा। अब के तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। उसके पास पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल पंप बंद कर दिए, उनमें आग लग गई। तो नाश तो उसका हो ही रहा पहले से ही, और हो जा खाने को दाने नहीं, चले युद्ध लड़ने।
तो सीज फायर का जो उल्लंघन किया गया उसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखा दिया भाई वो उसकी फितरत क्या है और उसकी औकात क्या है। नहीं, फितरत तो उसकी बेकार ही है और हमारी सेना को तैयार रहना चाहिए, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना सारा असला बारूद अपने सैनिक पाकिस्तान की सीमा के पास ही रखने चाहिए, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि सरकार की बात सेना मानती नहीं। और जो मुनीर है उनका वो कट्टरवादी है, वो चाहता है युद्ध, क्योंकि उसके जो भ्रष्टाचार है वे खुल रहे हैं। कहीं इंग्लैंड में ज़मीन ले ली, महल बना लिए, कहीं अमेरिका में बना लिए, परिवार किसी को इंग्लैंड भेज दिया, किसी को अमेरिका भेज दिया। तो वो अपनी सारी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए युद्ध चाहता है, लेकिन जब उनके पास कुछ मसला नहीं रहा, करें क्या। युद्ध खराब होता है, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, लेकिन जब वो आतंकवादी घटनाएं कराता है तो उसको भुगतनी तो पड़ेगी। लोग चाहते थे पाकिस्तान को घुटने पे आते हुए देखना। नहीं, लोग तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का समूल नाश हो जाए। जो आम जनता है, पहलगाम की घटना, उससे पहले ही बहुत सारी घटनाएं हुई, हमारे सैनिक बहुत मारे गए। तो हम भारत की जनता तो चाहती है, कुछ लोगों को छोड़कर, दोगलों को छोड़कर, कि भाई पाकिस्तान का समूल नाश हो और जो वहाँ आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं कहता आतंकवादी ही नहीं, विचारधारा के लोग भी ख़त्म कर दिए जाएं, तब जाके होगा। अच्छे लोग भी हैं। एक मैं देख रहा था अपने मोबाइल पर, एक वहाँ का बुजुर्ग आदमी कह रहा कि भाई इसे तो ऐसे ही भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान को। और एक तो एंकर ये कह रही है कि नेताओं क्यों नहीं मारते यहाँ के जो आतंकवाद पाल रहे, आम जनता की क्या गलती। तो आम जनता पर अटैक नहीं किया आतंकवादियों पर, सैन्य ठिकानों पर, एयरबेस पर, उनको नष्ट कर दिया गया। पहलगाम का जब बदला लिया गया, आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए, तो ओवैसी साहब भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए इस बार। इस बात में ओवैसी ने जनता का दिल जीत लिया। वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों के फेवर में बोलते हैं, लेकिन जब देश की बात आई तो वे देश के साथ खड़े हुए मिले। तो मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ। और बाकी तो हमारे अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी हैं, ये बकवास करते रहे। एक तो वो राय वाय कौन है जो चुनाव लड़ा था मोदी जी के सामने, वो तो अजय राय, वो तो नींबू ही लटका रहा था राफेल पर, खिलौने पर। अब ताकत दिखा दी, तुम नींबू लटकाते रहो भाई, पाकिस्तान का समर्थन करते रहो, आतंकवादियों का समर्थन करते रहो। और एक वार्डर है इसका, प्रियंका का पति, वो भी बकवास कर रहा था कि यहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा। कहाँ अत्याचार हो रहा? अत्याचार तो ईरान में, इराक में, और जो हमास है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा। पाकिस्तान में अत्याचार मुसलमानों पर भी हो रहे, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार। तो इन्हें हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई नहीं देते। इन्हें लग रहा कि जब वहाँ अटैक हुआ तो इनकी हवा सरक गई, क्योंकि इन्हें वहाँ से पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान की ISI इनको अच्छी फंडिंग करती है, अच्छे पैसे देती है इनको भारत के खिलाफ बोलने के लिए। जब पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई और ख़ास तौर पे रिहायशी इलाकों में की गई, तो उसमें कई नागरिक भी मारे गए। मुजफ्फरनगर का एक परिवार जो जम्मू कश्मीर के राजौरी में रह रहा था, ताऊ और बेटी, वो भी उस गोलाबारी में मारे गए। आज उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना? भाई देखो, जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है तो नागरिक भी हताहत होते हैं। हमारी जो सेना है वो नागरिकों पर हमला नहीं करती, और वहाँ की सेना देखती है अंधी होकर फायरिंग करती है। अब हम इसलिए तो कहते हैं कि भाई जब युद्ध होता है, दुश्मन गोला डालता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, वो देखता है ये भारत के लोग हैं मारो। तो यहाँ के चाहे हिंदू मुसलमान, उनको राष्ट्रभक्त होना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए। जो शहीद हुए गोलाबारी में, जिनकी जान गई, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, मुझे भी दुख है। वे भी किसी परिवार के बालक थे, तो उनके परिवार के साथ साथ हम भी दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की सेना को भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बहुत सारे उनके सैनिक मारे गए, बहुत सारी सैनिक चौकियों को
पाकिस्तान की उड़ा दिया गया, एयरबेस ख़त्म कर दिए गए। बहुत भारी नुकसान पाकिस्तान को है और आगे से पूरा देश हमारा एक है, छुटपुट नेताओं को छोड़कर पूरा भारत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भारत सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। सेना के लिए खून दे देंगे हमारे भारतवासी और सेना का हौसला बुलंद है। पूरा देश सेना के साथ है, हम सब सेना के साथ हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिन जो तनाव चला, कल सीज फायर हुई, युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद फिर से भारत पर गोलाबारी हुई और विक्रम सैनी जी कह रहे हैं कि अगर अब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा।